हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू विश्व भारत चैनल। और हमारे साथ में हैं शिव मूर्ति के स्वामी जी हैं और आज हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। ये पद यात्रा करके काफ़ी जगह पे जो प्राप्त करना चाहते हैं हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। पहले आपका गुरु जी का मेरे अभी अपने साधु पंथ में 5 गुरु होते हैं, जिनमें से मैंने अभी 2 गुरु अपने बनाए हैं, जिसको एक चोटी गुरु बोलते हैं जो सर्वप्रथम बनते हैं। उसके बाद में चीरा गुरु जो हमें ये दर्शन पहनाते हैं। बराबर मेरे जो सर्वप्रथम गुरु थे वो हैं योगी बाबा शोभानाथ जी, जो जिन्होंने मेरे को दर्शन पहनाए हैं कान में, वो हैं योगी बाबा हरसाईनाथ जी। ये मेरे गुरु। हम नाथ पंथ के साधु हैं। शिव के 2 रूप हैं, रुद्र रूप 11 हैं। हाँ, जो वास्तविक जो रूप हैं वो 2 हैं। ओके। स्वयं ग्रस्त में तो भगवान भोलेनाथ हैं, जिनके पुत्र हैं। ये आप अपना इतिहास बताता है, अपने ग्रंथ बताते हैं। दूसरा रूप है वो गोरखनाथ जी के रूप में है, जो एक साधु के उसमें है। और हमारा शुरू से ही हमारे जो महागुरु है उन्होंने समाज कल्याण का कार्य किया शुरू से अपना। उनका जो कहीं भी आप इतिहास पढ़ोगे तो, और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण पैदल किया था। और अपने गोरखनाथ जी के जो स्थान हैं, लगभग जो प्राचीन देश थे, उन सभी देशों में अपना स्थान है, जिसको गोरख धुने के नाम से जाना जाता है। चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, विश्व में किधर भी जाने के हाँ, लिए वहाँ गोरखनाथ जी का स्थान मिलेगा आपको। पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने पैदल किया। पैदल में किधर से किधर जाता है? मेरा गुरु स्थान जो स्थान है वो मेरा हरियाणा में है, रोहतक जिले में। वहाँ से मेरे गुरु आज्ञा लेके मैं पद यात्रा पर निकला। बाद 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग वो हैं जो स्वयं भगवान के द्वारा विराजमान हुए हैं, जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। जैसे केदारनाथ में जिस समय पर द्वापर युग की समाप्ति का समय आया था, तो पांडवों को मुक्ति का द्वार चाहिए था। तो हमें मुक्ति किस जगह मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा विनाश हुआ था उसमें, तो मुक्ति चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने हिमालय की चोटी उन्होंने बताई। तो हिमालय में जाके उन्होंने तपस्या की, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे उनको। वो जो आपका यात्रा कहाँ से स्टार्ट किया? मेरा गुरु स्थान से, हरियाणा से चालू हुआ, रोहतक से। उसके बाद मैं हस्तिनापुर आया। हस्तिनापुर में मेरे देखने की लालसा थी कि किस चीज़ के लिए और इतना बड़ा विनाश हुआ। 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसकी एक देखने की लालसा थी, तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं है। एक उस समय का शिवलिंग बताते हैं, और शिवलिंग के पास में एक प्रतिमा लगी हुई है पत्थर में, जिसके अंदर प्रतिमाएं मड़ी हुई हैं। बोले ये पांडवों की प्रतिमा है। बाकी का जहाँ पर विदुर कुटी थी, कौरव परिवार रहता था और पांडव परिवार रहता था, वहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ कौरव परिवार रहता था वहाँ पर तो जैन समाज ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। पांडव रहते थे वहाँ साधु रहते हैं, और जहाँ विदुर कुटी थी वहाँ भी कुछ साधु निवास करते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बाद में फिर मैं पहुँचा था भगवान परशुराम की जन्मभूमि। भगवान परशुराम से मेरा एक विशेष संबंध है। भगवान परशुराम जिस समय पर भगवान राम को उन्होंने धनुष भेंट किया था, खंडन होने के बाद में, उसके बाद में वो गुरु गोरखनाथ जी से उनकी भेंट हुई थी, और गुरु गोरखनाथ जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, उनके शिष्य बने थे। सर्वप्रथम उनके भोलेनाथ गुरु थे, उसके बाद में फिर गोरखनाथ जी की शिष्य बने, और उन्होंने एक पंथ चलाया हमारे नाथ पंथ में। हमारे नाथ पंथ में 12 पंथ हैं, साधुओं के टोटल 24 पंथ हैं, जिनमें से 12 पंथ हमारे नाथ परिवार में हैं। आधा पंथ है जो किन्नर परिवार में। आपका पंथ में नियम निष्ठ क्या है? हमारा शिव के उपासक हैं, गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, और जहाँ पर हमारा आश्रम होगा वहाँ एक धूना हुआ ऐसे राउंड में, जिसके वो हमेशा चेतन रहेगा। वो धूना हमेशा चेतन रहेगा, सुबह से शाम और शाम से सुबह, कभी वो शांत नहीं होता। वही एक शक्ति है।